हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक है। एक बार फिर स्वागत करता हूं अपना आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। कल हमने आपको बायोलॉजी की दूसरी वीडियो प्रोवाइड कराई थी ऑप्शन, और आज हम आपको इकोनॉमिक्स से प्रोवाइड कराएंगे ऑप्शन। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इकोनॉमिक्स के, वो आपके सामने लेकर आया हूँ। आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से उन प्रश्नों को रिवीजन करेंगे। कोई प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए ऑप्शन जो आपसे बच जाए, क्योंकि कोई प्रश्न भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप लोगों से मिस हो जाए। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छे से एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो सभी प्रश्न आपके सामने रखूँगा ऑप्शन। ये जितने भी प्रश्न हमारे बनने वाले हैं आज की वीडियो में, तो आप लोग हर प्रश्न का आंसर देना ऑप्शन। जिनके पास उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए टाइम है, तो वो उनसे मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। अगर आप ये 79 प्रश्न मेरे साथ लगाते हैं तो अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। इतना मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि इतना आप भी जानते हैं कि सर अगर हमें अपनी तैयारी को बेहतर करना होगा तो उसके लिए हमें अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो मैं अपने सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि जितने भी प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ आज की वीडियो में, तो आप लोग अच्छे से इन प्रश्नों को देखेंगे और कोई भी प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए। सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है ऑप्शन? सभी लोग एग्री हैं? कोई भी विद्यार्थी ऐसा ना हो जो एक भी प्रश्न को मिस कर दें ऑप्शन। कोई भी प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि अगर हमने प्रश्न मिस किया तो बहुत बड़ा नुकसान हमसे हो जाएगा। तो कोई भी प्रश्न आपसे मिस नहीं होना चाहिए और अच्छे से हमें हर प्रश्न के बारे में सोचना है, समझना है और फिर उसका आंसर देना है। ठीक है ऑप्शन? तो मैं अपने सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग सभी इस चीज़ को समझ गए होंगे और अच्छे से तैयारी में लग गए होंगे, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि सर अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा नुकसान हमारा ही है, कोई किसी और का नुकसान नहीं है। तो आप इतनी बात तो जानते हैं कि जब नुकसान अपना है तो पढ़ा जाए, अच्छे से तैयारी की जाए ऑप्शन। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हर चीज़ को समझ के चलना है और एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़कर चलना है, जब भी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स के आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें पहला हेडिंग है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं पंचवर्षीय योजना। तो हमारे पहले हम पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पढ़ाएंगे आपको, और कौन कौन से क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं वो भी आपको बताएंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एवं पंचवर्षीय योजना से आपको दो प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्ज़ाम में, या आप अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आपका अभी भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो इन सभी प्रश्नों को आप लगा के जाएं। और जब आपसे जब उधर से पेपर दे कर आएंगे तो बताना मुझे आके कि सर हमारे कितने क्वेश्चन एग्ज़ाम आए हैं। अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करते हैं तो आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, ये बात मेरी ध्यान रखना। अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करते हैं तो ठीक है क्वेश्चन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करते हैं तो आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने पहला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था, दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और चौथा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो अगर आप लोग इसका सही आंसर जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे सही आंसर। अगर जो लोग भी अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं ऑप्शन, सभी स्टूडेंट का फर्ज है कि 5-5 लोगों को वीडियो का लिंक सेंड कर दे और बता दे कि क्लास लाइव हो चुकी है दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर, जो आसिम सर द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जा रही है ऑप्शन। तो आप लोग अच्छे से प्रश्नों को देख सकते हैं। एक एक प्रश्न आपके सामने ला रहा हूँ और हर प्रश्न का आंसर भी बताऊँगा। पहले आपसे पूछूंगा कि हर प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर मैं आपको हर प्रश्न का आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ऑप्शन? तो बेहतर होगा कि आप इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें और अच्छे से इनकी तैयारी कर लें क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर हमने ये प्रश्न, जितने ही प्रश्न मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, अगर ये हमने लगा लिए तो हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है क्वेश्चन? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब प्रश्नों को देखोगे, एक एक प्रश्न का आंसर भी बताओगे कमेंट में। ठीक है? अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, कोई भी विद्यार्थी अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और आगे भी शेयर कर दें। और अगर मेरे चैनल पर कोई भी न्यू है तो वो ये काम कर लें, उसके बाद में वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो जरूर लाइक करें। ऑप्शन बिल्कुल कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से पढ़ाएंगे। एक एक प्रश्न के बारे में, एक एक प्रश्न का आंसर क्लियर करेंगे और एक एक प्रश्न को सोच समझ के आगे बढ़ना है। अगर एक प्रश्न को हमने देख लिया और उसे याद रहा और एग्जाम में आ गया ऑप्शन, तो 2-3 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे अच्छे से। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो एसआई में तो आपका 2.5 नंबर का एक प्रश्न होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है क्वेश्चन। और यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस में 2 नंबर का होता है, एसएससी जीडी में भी 2 नंबर का होता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 1 नंबर से कहीं भी क्वेश्चन कम नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो हमारे इकोनॉमिक्स शाह शुरू हो चुकी है। इकोनॉमिक्स हम अच्छे से पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं पंचवर्षीय योजना के बारे में इसमें चर्चा करेंगे हम। तो पहला प्रश्न का आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम बोझ रहे थे, तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, अब ये कह रहे हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ बताना है कि क्या हो जाएगा। तो बृहद एवं कुटीर उद्योग एवं सहअस्तित्व, औद्योगिक विकास में स्वदेशी का सहयोग, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर मुझे कमेंट कर दे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। तो ऊपर तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस रूप में जानते हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं। आप पूछ रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को का अर्थ क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो सही रूप होता है वो होता है कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चूज करा है या बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन, अच्छे से पढ़ते रहें, समझ समझ के चलते रहें, कोई भी टेंशन अपने दिमाग में नहीं रखनी है, तो अच्छे से पढ़ें। ठीक है क्वेश्चन हर प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3 कि आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है। तो आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है विकासशील राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र, विकसित राष्ट्र। पहला ऑप्शन है विकसित, दूसरा है विकासशील, तीसरा है अविकसित और चौथा है अर्धविकसित राष्ट्र। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है, तो ये प्रश्न तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विकासशील राष्ट्र ऑप्शन भारत। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कैसा राष्ट्र है, विकासशील राष्ट्र है ऑप्शन। ये बात आपको भूल मत जाना, ध्यान रखना है। ठीक है, कि आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है कैसा देश है, तो विकासशील देश है, राष्ट्र है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास किसने किया था। वाह कितना अच्छा प्रश्न है ऑप्शन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है एम विश्वेश्वरैया, तीसरा है मन्याराणा अग्रवाल और एम एन राय। तो अगर इसका सही आंसर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करें और बताएं कि भारत में आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास किसने किया था। कि आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास के बारे में चर्चा की गई है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो कमेंट कर देंगे और बता देंगे मुझे कि भारत में जो आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास किया था वो किस व्यक्ति ने किया था। तो जल्दी कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन क्या होने वाला है। मैं सभी के कमेंट पढ़ रहा हूँ ऑप्शन, जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं आप बिल्कुल बढ़िया से कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वेरी गुड ऑप्शन, आपने भी कमेंट किया, जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं वो आंसर देख लें। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। तो ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आप इन प्रश्नों को सही से पढ़ लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा आने वाले एग्जाम में। ठीक है क्वेश्चन, अभी से पढ़ कर चलिए। 2 बायोलॉजी क्लास आपको पढ़ा चुका हूँ, आज हमारी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। कल को हम भारत के पड़ोसी देश के बारे में आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है क्वेश्चन, रोज के हम नए नए प्रश्न आपके सामने लेकर आएंगे, आपको कोई भी प्रश्न पुराना हम प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने देख लिया होगा और आपको चारों प्रश्न के आंसर आपको याद हो चुके होंगे क्वेश्चन, मैं इतनी उम्मीद रखता हूं। जरूर अगर आपने दिमाग से हर प्रश्न को सोचा है, समझा है, तो चारों प्रश्न का आंसर अब मैं अगर से पूछना चाहता हूं तो आप एक एक सेकंड में सभी का आंसर मुझे बता देंगे। ठीक है क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए, सॉरी 5वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य है। तो भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता उन्मूलन, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आप मुझे कमेंट करें और बताएं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या होने वाला है। जल्दी कमेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होने वाला है ऑप्शन। तो भारत में योजना निर्माण के जो उद्देश्य हैं वो क्या हैं। अगर आप सभी आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होने वाला है। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि भारत में योजना निर्माण के जो उद्देश्य है राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी है और आय में संपत्ति में असमानताओं को हटाना है, निर्धनता उन्मूलन भी है और उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये बात आप ठीक है ऑप्शन, इसका सही आंसर आपने कमेंट कर दिया है उपयुक्त सभी, वेरी गुड ऑप्शन, बहुत बढ़िया गजब। इसी तरह से पढ़ते रहें और ये हर प्रश्न को देखते रहें ऑप्शन। अगला प्रश्न पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे और समझेंगे और बताएंगे कि पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, ग्राम पंचायत।
पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, ये पूछा है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी गजब क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। क्वेश्चन, ये प्रश्न आपके कई बार एग्जाम में आ गया है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, जो आपको अच्छे से अच्छा लगता है टीचर जो जीएस के बारे में अच्छे से जानता है, नॉलेज है, तो आप पूछ सकते हैं कि ये प्रश्न कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कोई भी धोखे वाली बात नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आप लोग नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आपको आएगी, मुझे नहीं आएगी। क्वेश्चन ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट कर दें। क्वेश्चन बता दें मुझे कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो पंचवर्षीय योजना की जिम्मेदारी जो होती है वो किसकी होती है, तो योजना आयोग की होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, वाह कितना गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। 10 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 16 मार्च 1951, 20 मार्च 1950। चार ऑप्शन आपको पढ़ के सुनाए क्वेश्चन। अब आप सही आंसर बताएं कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। सही आंसर कमेंट करते और बता दें मुझे कि सही आंसर क्या होने वाला है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कमेंट करते रहें और बताते रहें हर प्रश्न का सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 मार्च 1950 को। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 मार्च 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं कि पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है। तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर मुझे कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है, तो इसका सही आंसर मुझे कमेंट कर दें और बता दें क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको ये प्रश्न नहीं पता था तो आज के बाद आप भूल नहीं सकते। तो पंचवर्षीय योजना का जो अंतिम प्रारूप है वो कौन अनुमोदित करता है। अगर आप जानते हैं इसका सही आंसर तो जरूर कमेंट करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रीय विकास परिषद या योजना आयोग या उपयुक्त सभी। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया, गजब। इसी तरह से कमेंट करते रहें और हर प्रश्न का आंसर बताते रहें कि सर क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है। आप लोगों को सभी को अच्छे से दिख रहा हूँ आज मैं, और सभी को पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं, अगर आप चाहते हैं इन्हें पढ़ना तो आप 1 से 2 बार और देखें वीडियो को, क्योंकि अगर एक बार में क्वेश्चन याद नहीं होते हैं तो 2 बार और क्वेश्चन को देख लें, अच्छे से प्रश्नों को कर लें। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा क्वेश्चन, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हैं अपने भविष्य के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होने वाला, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक क्वेश्चन। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दें प्लीज़। अगर आपने अभी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने 4 दोस्तों को जरूर शेयर कर दें मेरी खातिर। ठीक है, सभी को शेयर कर दें, क्वेश्चन इसमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। आप और जो गाने हैं उन्हें शेयर करते हो। ठीक है, ये तो एक क्लास है, क्लास को आप शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा और दोस्तों को भी देखेंगे। कोई मैं गलत पढ़ा रहा हूँ तो बताइए क्वेश्चन, सही प्रश्न है, सही दिशा में लेकर चल रहा हूँ। कोई हमारा सॉन्ग नहीं है, कोई भी हमारा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर हम गलत काम कर रहे हैं। ठीक है क्वेश्चन, आपको नॉलेज बता रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 कई इतनी बार एग्जाम आया होगा, बहुत बार एग्जाम आया होगा। आप उन बच्चों से पूछिए जिन्होंने कई एग्जाम दिए हैं। तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है। ठीक है, कौन होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए कि भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी संसद के एक अधिनियम द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, राष्ट्रपति के एक अध्यादेश द्वारा, संविधान के एक प्रावधान द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर कमेंट करेंगे कि भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने, थोड़ा क्वेश्चन तिरछा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक बार सही आंसर कमेंट करके बताएं कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। संसद के एक अधिनियम द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, राष्ट्रपति के एक अध्यादेश द्वारा, संविधान के एक प्रावधान द्वारा। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, गजब। ऐसे कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहां आपको हम अच्छे दिशा निर्देश दे रहे हैं। ठीक क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा हुई थी। तो भारत में योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। अब नहीं भूल पाओगे आप, ध्यान रखना क्वेश्चन। 9 प्रश्न मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, 10वें प्रश्न की ओर हम आ गए हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या योजना आयोग का उपाध्यक्ष। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है।
बताइए, जनरल नॉलेज की बातें हैं क्वेश्चन, अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो फिर बहुत मुश्किल है क्वेश्चन। कंपटीशन में आप लोग आ चुके हैं मगर हमें वो चीज़ें नहीं पता है जो हमें पता होनी चाहिए, तो जरूर पढ़ा करें क्वेश्चन। शाम 8 बजे से 1 घंटा आपको पढ़ाता हूँ और कम से कम 100 प्रश्न आपको लेकर आता हूँ क्वेश्चन, कम से कम 100 प्रश्न 1 घंटे में, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 100 प्रश्न है, ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? गृह मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, योजनाएं। क्वेश्चन अगर आप मेरे साथ एक बार जुड़ गए तो छोड़ने को मन नहीं करेगा क्लास को, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना कि ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, हर प्रश्न को देखने को मन करेगा कि अगला प्रश्न क्या होगा, जरूर पक्का। अगर आपको हाँ अगर ज़्यादा नॉलेज आती है तो आप छोड़ सकते हो क्लास को, मैं ये जरूर कह रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता है, आप चाहते हैं कि हमें कहाँ से पढ़ने को मिले, तो आप अगर मेरी क्लास से आज जुड़े हुए हैं तो आप एक भी प्रश्न को मिस नहीं कर सकते, ये मेरी गारंटी है क्वेश्चन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक भी प्रश्न को मिस ना करें और अच्छे से पढ़ लें। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपने बताया प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगर ऐसे ही मैं क्वेश्चन नंबर 9 का आपसे आंसर पूछने लगा तो आप लोग भूल जाओगे, नहीं भूल पाओगे ना। बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर एक बार और। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही बच्चे कमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर अभी बता के गया था मैं आपको। तो यही जो चीज़ है क्वेश्चन आपने अभी पढ़ा, वेरी गुड। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा, वेरी गुड, आपने ही पढ़ा था ना, तो आप कैसे भूल जाओगे, ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? कितना गजब का क्वेश्चन। ये प्रश्न तब भी आया था, एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। अभी पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन हुए थे अभी पूछा गया था 21-20 तारीख में शायद, ठीक है, कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1 अप्रैल 1951, 1 मई 1951, 1 जून 1952, 1 जून 1953। सही आंसर क्या होने वाला है? सही आंसर मुझे कमेंट करें और बताएं। सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं, सही का आंसर कमेंट कर दें और बता दें सही आंसर क्या होने वाला है। माय डियर स्टूडेंट, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, ठीक है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जी कि जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करते रहें और आगे बढ़ते रहें। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, गजब, बहुत बढ़िया। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो बनी थी क्वेश्चन, वो कब बनी थी? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1951 बनी थी। तो 1 अप्रैल 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कब बनी थी क्वेश्चन? 1 अप्रैल 1951, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहला प्रश्न का सही आंसर 1 अप्रैल 1951 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आ गए हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी और बताएंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था। ऑप्शन यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऑप्शन जो एसएससी जीडी वाले बच्चों का पेपर नहीं होना, एक बार वीडियो लिंक सेंड कर देना जरूर मेरे कहने से। क्वेश्चन इनसे बता देना कि एक बार जरूर पढ़ लें। 79 प्रश्न इस वीडियो के अंदर होंगे। कितने? 79। इस वीडियो को पढ़कर जरूर जाएं। क्वेश्चन मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, का टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन, आप जल्दी जल्दी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मगर पढ़ के जरूर जाए। यहाँ से प्रश्न बनना ही है क्वेश्चन, और इसलिए मैंने ये पूरा इकोनॉमिक्स का टॉपिक उठा कर लेकर आया हूँ। भारत की पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग, सही प्रश्न के अंदर होंगे। इकोनॉमिक्स में जो जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं एसएससी जी बिल्कुल खास कर बता रहा हूँ क्वेश्चन, आप लोग जरूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि अब आने वाला उत्तर प्रदेश का पुलिस का पेपर भी यहीं से बनने वाला है। उन्होंने सारे क्वेश्चन को कलेक्ट कर लिया, क्वेश्चन जितने भी एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। क्वेश्चन आप एसएससी जीडी का एनालाइज जरूर देखते रहें, क्योंकि आपको फायदा मिलने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में। ये बात आप ध्यान रखनी है क्वेश्चन, क्योंकि जो भी एग्जाम हुआ है कंटेंट कराया जाता है उसी के थ्रू हम पेपर बनाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन। अच्छे प्रश्न प्रोवाइड होंगे इस बार, और उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर ये एग्जाम में आप लोग अच्छे तैयारी करना क्वेश्चन, ठीक है। ये मत सोचना कि 6 महीने मिल गए तो हमारा सिलेक्शन हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा क्वेश्चन, ये बात आपको नहीं सोचनी है। ये क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपने कमेंट कर दें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो कृषि पर था। किस पर था? कृषि, ठीक है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि पर था क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले प्रश्न आ गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के मॉडल पर आधारित थी। तो कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन, इसका आंसर सही बच्चे बताएंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। तो प्रोफेसर DR गॉडगिल, MN राय, मन्ना राणा या PC महालनोबिस। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थे। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर? आप जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने कमेंट किया PC महालनोबिस। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? तो PC महालनोबिस का सही आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ेंगे, समझेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। मैं जब भी तो कहता हूँ अगर आप लोग एक बार मेरे साथ यूट्यूब चैनल जक्स कमेंट से जुड़ गए तो मुश्किल हो जाएगा आप फ्यूचर छोड़ने के लिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। आपको मैं फर्जी क्वेश्चन नहीं पढ़ाता हूँ क्वेश्चन, और कम समय में अच्छे प्रश्न लेकर आता हूँ। कोई भी यूट्यूब चैनल वाला 1 घंटे में अगर 100 प्रश्न आपको पढ़ा दे तो मैं मान जाऊंगा। 100 प्रश्न जो पढ़ाएगा आपको वो 4 से 5 घंटे या 11 घंटे में पढ़ाएगा,
ध्यान रखना। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1947 में, 1949, 1950, 1952। सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया। बताएं एक बार सही आंसर और क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। अगर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करना। तो वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने कमेंट कर दिया है, जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं या जिनको आंसर नहीं पता है तो वो आंसर सुन लें। तो इसका सही आंसर होगा 1952 में हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। कब हुआ था? 1952। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 1952 में हुआ राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऐसा कौन सा इस्पात कारखाना है, ऐसा कौन सा इस्पात कारखाना है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर या ये सभी? तो एक बार कमेंट कर दें सही आंसर क्या होने वाला क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। अगर आप क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो निम्नलिखित में किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, ये पूछा है। सही आंसर कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये सभी तो राउरकेला की भी, भिलाई भी और दुर्गापुर, ये तीनों हमारे जो कारखाने हैं इनकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है क्वेश्चन। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था, बहुत गजब का क्वेश्चन था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था आपके लिए एग्जाम के लिए। तो ध्यान रखना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 कारखाने स्थापित किए गए थे, उनका नाम था राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। ये सभी तीनों हमारा ध्यान रखना है। भारत में योजना आपका आशय था। कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन, बताओ। अगर आप अभी भी नहीं पढ़ रहे क्वेश्चन तो फिर कब पढ़ोगे बताइए। एक एक प्रश्न को सोच समझ के पढ़ो, ठीक है क्वेश्चन, मैं तो यही कहूँगा। तो भारत में योजनावकाश था तो 1962 थे चीन भारत युद्ध के समय, 1966 के सूखे के बाद, 1971 में बांग्लादेश की शुरुआत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में योजनावकाश कब था क्वेश्चन, एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन सभी आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा। तो इसका सभी आंसर जानते हैं तो जल्दी कमेंट कर दें और बता दें। तो भारत में जो योजनावकाश था प्लानिंग हॉलिडे, तो इसका सही आंसर, आपका सही आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा 1966 के सूखे के बाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा 1966 में के सूखे के बाद। ध्यान रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट, ओ वाव, गजब का क्वेश्चन आया क्वेश्चन आपका, तो कितना गजब का क्वेश्चन आया है। इस प्रश्न को तो आप बिल्कुल देख रहे होंगे बहुत दिनों से कि सर ये क्वेश्चन हमारा कब आएगा। तो ये आज प्रश्न आ चुका है आपके सामने कि गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। सभी बच्चे लाइव हैं, ठीक है, और बताएं मुझे सही आंसर। क्वेश्चन इकोनॉमिक्स की क्लास आपकी चल रही है जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, इससे ही प्रश्न बन रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न मैंने देखे हैं इसलिए मैं आपको वीडियो लेकर आया हूँ। कल मैंने आपको बायोलॉजी की 2 वीडियो प्रोवाइड कराई थी, इससे कल एक परसों। तो ध्यान रखना है, आज हम इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से हमारी क्लास चल रही है क्वेश्चन, यही बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था। चौथी, पाँचवीं, सातवीं, इनमें से कोई नहीं। अगर आप जानते हैं कि गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था, तो बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर क्वेश्चन नंबर 17 पर हम आ गए हैं। तो गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्देश्य, तो इसका सही आंसर होने वाला है 5वीं। तो ध्यान रखना है कौन सी योजना थी, 5वीं योजना थी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी थी, 5वीं। जल्दी जल्दी बच्चों कमेंट करो, ठीक है, टाइम हमें हिसाब से लेकर चलना है क्योंकि हमें सारे प्रश्न भी पढ़ने हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निम्न किस प्रस्तावित वार्षिक दर निर्धारित किया गया था। 7%, 7.5%, 8% या 8.5%। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने परसेंट वार्षिक दर को निर्धारित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं। सही आंसर कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं सही आंसर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें सही विद्यार्थी। जितने विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं सही आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज निर्धारित किया गया था, इसका सही आंसर होने वाला है 8%। कितने परसेंट, 8%। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी। 2002 से 2007, 2005 से 2010, 2012 से 2017, इनमें से कोई नहीं। तो एक बार सही आंसर बताएं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी। ये सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं जल्दी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितने, कहाँ से कहाँ तक थी। तो वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया, गजब। ये सही आंसर आपने बताया मुझे कि 2012 से 2017। थोड़ा सा ऐसे ही इस लेवल से लेकर चलो क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन हमारे पूरे कंप्लीट भी हो जाएंगे 1 घंटे में। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना कितने परसेंट वार्षिक ब्याज दर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया था।
तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया था? 8.2, 8.5%, 9%, 9.5%। कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहा हूँ स्टूडेंट। अगर आपने अभी भी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो सभी को शेयर कर दे, बुला ले अपने उन दोस्तों को जो चाहते हैं तैयारी करना, ठीक है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ रोज शाम 8 बजे जरूर लाइव आया करें। मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन फंसा दूंगा एग्जाम के, ध्यान रखना क्वेश्चन, ये बात भी आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे कि आप कहोगे कि सर हम 123 125 का समथिंग कर आए हैं क्वेश्चन, तो आप जरूर पढ़ा करें। क्वेश्चन ध्यान रखना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने % वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, सभी कमेंट में पढ़ रहा हूँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 8.2%, ध्यान रखना है, 8.2% का सही आंसर हो जाएगा, 8.2% सही आंसर होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। कितना? 8.2%। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर हम आ गए, क्वेश्चन नंबर 21। योजनाएं शुरू हो गई हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ की गई थी। वाव, कितना गजब गजब के क्वेश्चन आ रहे, दिल जीत ले हुआ लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। आप बेचारा होंगे सर बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का, क्या करें। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ की गई 15 अगस्त 2005, 2020 जनवरी 2007 या 11 मार्च 2002, 2000 पूरा सॉरी, और 2 फरवरी 2006, 2009। तो सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे, बता देंगे मुझे सही आंसर क्या होने वाला है, बताएं जल्दी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ की गई थी, ये पूछा है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे सही आंसर। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी, वो की गई 2 फरवरी 2006 को। ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का प्रारंभ की गई। वाव, गजब का क्वेश्चन करंटली क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका। तो सभी बच्चे आंसर कमेंट करके बताएंगे मुझे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन एक बार सही आंसर मुझे जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन 22 का सही आंसर क्या होने वाला है, बताएं। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त 2014 में की गई थी। ऑप्शन कब की गई थी? अगस्त 2014। अगर आपने ए ऑप्शन बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन गजब, वेरी गुड, ऐसे बताते रहें। आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? शिक्षा से, रोजगार से, ऋण से, स्वास्थ्य से। तो आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? ये तो आप सभी लोग जानते हैं। आयुष्मान कार्ड किस काम आता है? ऑप्शन सभी लोग जानते हैं, जल्दी कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होने वाला है? जल्दी कमेंट करेंगे, अच्छा आंसर बताएंगे। तो आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? सभी लोग जानते हैं, स्वास्थ्य संबंधित है। किससे है? स्वास्थ्य संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू की गई थी? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू की गई थी? अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि सर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब लागू की गई थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी 2016, जनवरी 2015, अप्रैल 2016 या अप्रैल 2015। सही आंसर कमेंट करेंगे, बस इतना बताना चाहता हूं। अगर वॉइस तेज आ रही है तो अपने वॉल्यूम कम कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर जनवरी 2016 में। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू की गई थी? तो जनवरी 2016 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 23 का स्वास्थ्य था, 24 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई? अप्रैल 1948, जनवरी 1948, अप्रैल 1949, जनवरी 1949। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी, ये पूछा है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रैल 1948 में की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में नई औद्योगिक नीति घोषणा कब की गई थी? तो भारत में नई औद्योगिक नीति घोषणा कब की गई थी, ये पूछा है। तो देखो दोनों प्रश्न में अंतर है, यह है स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति, तो ध्यान रखना है ये अप्रैल 1948, और नई औद्योगिक नीति जो शुरुआत की गई थी वो कब हुई थी? जुलाई 1940, जुलाई 1991, जुलाई 1990, अप्रैल 1991। तो भारत में नई औद्योगिक नीति घोषणा कब की गई? क्वेश्चन नंबर 26 पर हम आ गए हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर जानते हैं जरूर कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा जुलाई 1991 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत सबसे अधिक संगठित उद्योग है, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, इस्पात उद्योग या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर कि भारत सबसे अधिक संगठित उद्योग है किसमें है? तो बताएं एक बार सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम आ गए हैं। वस्त्र
उद्योग में है, चीनी में है, इस्पात में है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर आपने कमेंट किया। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं, जल्दी कमेंट कर दें क्वेश्चन। आप जानते हैं हम अच्छे प्लेटफॉर्म पर बन चुके हैं और हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर जाएगा वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर वस्त्र उद्योग। तो भारत सबसे अधिक संगठित उद्योग है वस्त्र में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर। सही आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ गए हैं कि भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो कानपुर है, मुंबई है, मुंबई को बम्बई भी कहते हैं, अहमदाबाद है, कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर। एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्या हो जाएगा, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है बम्बई। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, जौनपुर। तो सही आंसर कमेंट कर दें। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? वाराणसी को, कानपुर को, लखनऊ को, जौनपुर को। क्वेश्चन नंबर 29 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर मुझे कमेंट करके बताएं कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया कानपुर। वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें क्वेश्चन। अच्छे प्लेटफॉर्म पर आप आ चुके हैं। जाने का मन तो बिल्कुल नहीं करेगा क्वेश्चन, मैं जानता हूं, क्योंकि आपका टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलने दूंगा। मैं आपको ऐसे पढ़ा दूंगा क्वेश्चन, हर प्रश्न को, कि आपको बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चलेगा। कब हमारे 9 बज चुके होंगे, कब हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके होंगे, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर कि पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है। अगर आप सही आंसर जानते हैं, जैसे इसका था मैनचेस्टर, कानपुर कहते हैं, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और ये सूती वस्त्र मुंबई है, बम्बई कह सकते हैं। तो ऐसे पूछा है कि पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर आपने कमेंट किया। अहमदाबाद को कहते हैं पूर्व का बोस्टन, किसे कहते हैं? अहमदाबाद। नेक्स्ट है, कच्चे रेशम के उत्पादन में भारत का स्थान है? प्रथम, तीसरा, दूसरा, चौथा। तो कच्चे रेशम के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, ये पूछा है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इसका सही आंसर मुझे कमेंट करके बताते हैं तो मेरी नज़रों में आप बेस्ट ऑफ बेस्ट कहलाएंगे। सही आंसर कमेंट करें क्वेश्चन। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी को वीडियो का लिंक शेयर करते हैं और सभी को बता दें कि आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं फिर दोबारा से। जिन लोगों को नहीं पता है कि हमारी क्लास फिर दोबारा से ड्रग्स कॉम्पिटिशन क्लासेस पर फिर दोबारा शुरू हो गई हैं, तो उन्हें जरूर बताएं। जिसका री एग्जाम है उत्तर प्रदेश पुलिस का, वो जरूर पढ़ें क्वेश्चन, क्योंकि आपको अपनी अच्छी तैयारी करनी है, जब आप जाके कुछ सक्सेस की तौर बढ़ेंगे। तो कच्चे रेशम के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर आपने कमेंट किया, दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, कच्चे रेशम के उत्पादन में विश्व में किस देश का स्थान कौन सा है? वाव, कितना गजब क्वेश्चन पूछा है कि कच्चे रेशम के उत्पादन में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है। अच्छा प्रश्न है। अमेरिका है, भारत है, चीन है, बांग्लादेश है, क्या जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर। तो कच्चे रेशम के उत्पादन में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? आओ गजब, ऐसे प्रश्न ऑप्शन जरूर देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो एक बार जरूर तैयारी करें ऑप्शन, क्योंकि आप जानते हैं अच्छे से तैयारी करना आपका फर्ज है। बाकी आपकी किस्मत है ऑप्शन की क्या होता है, बाकी अपने तैयारी को पूरा करें ऑप्शन। तो इसमें जो सही आंसर होगा, वेरी गुड, आपने कमेंट किया चीन। अगर आपका आंसर बिल्कुल सही सी लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु। तो बताएं कि भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हैं। एक बार सही आंसर मुझे कमेंट करके बताएं जरूर, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? वाव, कितना गजब का क्वेश्चन है ऑप्शन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी, ये पूछा है। जल्दी कमेंट करें, आपका सभी को देख रहा हूँ ऑप्शन में आज। आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे आंसर बता रहे हैं, कौन कौन आंसर बता रहे हैं, सबका पता चल रहा है मुझे। सभी स्टूडेंट कमेंट करने की कोशिश जरूर किया करें क्वेश्चन, चाहे गलत बताया करें। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारा आंसर क्लियर था या नहीं था, तो अपने दिमाग में ना रखें कोई बात भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर आपने कमेंट किया, क्वेश्चन तो 1905 में हुई थी। तो टाटा स्टील आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना 1905, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना है 1905 में हुई थी। जैसे इसका आंसर क्या था क्वेश्चन कि भारत में रेशम का उत्पादन जो कर्नाटक है, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना ऑप्शन कहीं भूल जाओ। नेक्स्ट 1905 इसका हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा देश भारतीय इस्पात में सबसे बड़ा आयातक है। तो बताएंगे, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में कि बताएंगे कौन सा देश इस्पात का सबसे बड़ा आयातक है, ये पूछा है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। अमेरिका है, रूस है, जापान है, इंग्लैंड है। अगर आप सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर।
तो कौन सा देश भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा आयातक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा जापान। ध्यान रखना क्वेश्चन कौन है? जापान। अगला प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, देखिए कितना गजब का क्वेश्चन क्वेश्चन कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? कितना गजब का क्वेश्चन है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न देखने को अगर मिल गए आपको एग्जाम में तो मजा आ जाएगा, कसम से बहुत ही मजा आ जाएगा। क्वेश्चन कुछ बच्चों से हो पाएंगे, कुछ से नहीं हो पाएंगे, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि कुछ बच्चों से हो पाएंगे और कुछ से नहीं हो पाएंगे। ठीक है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और बताएं ये भी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? रूस की सहायता से की गई। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर मुझे कमेंट करें कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, बता देंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। ऑप्शन नहीं पता तो याद कर लेना, जाना मत छोड़कर, क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर हमने प्रश्न एक भी पूछ लिया और वही प्रश्न हमारे एग्जाम में मिल गया तो हमारी तैयारी तो पूरी हो गई। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन, एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। मात्र 1 घंटे तो पढ़ाऊंगा क्वेश्चन, बाकी अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर दोगे आप, मैं जानता हूँ। कभी व्हाट्सएप में, कभी टेलीग्राम, कभी फेसबुक, कभी कुछ, बट पढ़ नहीं पाओगे। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन, पढ़ लें, अभी मौका है। ठीक है, अभी चौका नहीं लगा है, अभी मौका है। तो मौका देखकर चौका ही मारना, अच्छे से पढ़कर तैयारी करना और फिर उसके बाद एग्जाम देना। तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो हुई थी वो राज्य में हुई थी, झारखंड में हुई थी। दुर्गा इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? वाह। तो दुर्गापुर की स्थापना किस सहायता से की गई? जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था कि भिलाई इस्पात की रूस से सहायता हुई थी, तो ऐसे पूछा है कि देश बताइए दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से हुई। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जर्मनी है, रूस है, ब्रिटेन है, इनमें से कोई नहीं। आप इसका सही आंसर जरूर कमेंट करें और बताएं मुझे क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर जवाब ब्रिटेन की सहायता हुई थी। किसकी? ब्रिटेन। उसकी रूस की सहायता हुई थी भिलाई की, ध्यान रखना है। तो भिलाई संयंत्र की स्थापना हुई थी राज्य की सहायता से, देश की, रूस की। और बोकारो संयंत्र की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी किस झारखंड में हुई थी, ये बात ध्यान रखना है। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना जो हुई थी वो किस सहायता हुई? ब्रिटेन की सहायता हुई। ध्यान रखना क्वेश्चन, ध्यान रखना, नहीं तो देख लेना। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आ गए कि भारत में पहली कागज मिल की स्थापना कब हुई? 1981, 1980, 1990, 1991। सही आंसर कमेंट कर दें और बता दें। ऑप्शन कहीं भी जाने की कोशिश मत करो, ऑप्शन पढ़ लीजिए, अभी टाइम है, अच्छे से पढ़ लीजिए। तो भारत में पहली कागज मिल की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 39 पर हम आ गए हैं। क्या आप क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर जानते हैं? तो जरूर कमेंट करें और बताएं कि क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड ऑप्शन। मुझे ही देखने के चक्कर में मत रहना, ठीक है, अपने प्रश्न भी करते रहना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर आपने कमेंट किया, 1981 में हुई थी। तो कागज मिल की स्थापना भारत में पहली बार कागज मिल की 1981। नेक्स्ट है नेपानगर में स्थित जूट कारखाना, कागज कारखाना, रासायनिक खाद कारखाना उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर मुझे कमेंट कर दें कि नेपानगर में स्थित है कागज कारखाना, जूट कारखाना, रासायनिक खाद कारखाना उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर आपने कमेंट किया कागज कारखाना, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। नेपानगर में स्थित है कागज कारखाना, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। भारत में रासायनिक खाद का प्रथम कारखाना किस राज्य में स्थापित किया गया था या गठित किया गया था, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर कितना अच्छा प्रश्न, ऑप्शन वेरी महत्वपूर्ण। जीएसटी से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई ऑप्शन। तो क्वेश्चन में 41 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि भारत में रासायनिक खाद का प्रथम कारखाना किस राज्य में स्थापित है। तो इसका सही आंसर जाएगा तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है, सही आंसर होगा तमिलनाडु। वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपने तमिलनाडु कमेंट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, आज शोर शराबे की थोड़ी आवाज़ आ रही हो क्वेश्चन, तो आप समझ चुके होंगे कि लड़ाई हो रही होगी आज कहीं, तो जब भी आपको आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। तो हमारे जो ठीक है, चलो छोड़ो। तो जहाँ भी लड़ाई हो रही है शायद आप समझ चुके होंगे कि वो घर के आसपास ही हो रही होगी, जब भी आवाज़ आपको थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की आ रही होगी, बट आप बहुत ध्यान सुनो जब भी आ पाएगी, नहीं तो ऐसे नहीं आ पाएगी ऑप्शन, ठीक है। तो जो हमारे नीचे वाली फैमिली है, वो नीचे जो रह रही है, फैमिली हमारी नहीं है ऑप्शन, जो नीचे रह रही है थोड़ा सा उसमें अनबन हो रही है, तो आपको आवाज़ आ रही होगी। रात में
समय है। क्वेश्चन सभी को आवाज़ आ रही होगी इस टाइम, तो बट कोई नहीं, क्वेश्चन उसे एडजस्ट करेंगे, नहीं ज़्यादा नहीं आ रही होगी, मुझे उम्मीद करता हूँ। मैंने पूरा दरवाज़ा बंद करके क्लोज करके आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो वही चीज़ है क्वेश्चन, तो थोड़ी बहुत आवाज़ तो आ रही होगी आपको। कभी आप सोच रहे हैं कि सर आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, तो ये लड़ाई की आवाज़ आ रही है, जो बहुत ही मस्त आवाज़ आ रही है क्वेश्चन की। ये सब मन कर रहा है कि वीडियो को छोड़ो और उस लड़ाई को देखो पहले, ठीक है क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। बिल्कुल ये मन कर रहा है कि वीडियो को यहीं ख़त्म करके और पहले लड़ाई को देखें, फिर उसके बाद में वीडियो देखी जाएगी उस टाइम। नहीं, मगर मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट जो मेरे पर भरोसा बनाए रखे हैं, तो उनका भरोसा नहीं टूटने दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर बताएं, निम्नलिखित में केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कर को क्या कहते हैं। जीएसटी से प्रश्न शुरू हो गए हैं। सीमा शुल्क, आयकर, निगम कर या ये सभी बताएंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर, केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए जाने वाले कर को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर को सीमा शुल्क भी कहते हैं, आयकर भी, निगम कर भी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर डी होगा। वेरी गुड ऑप्शन, अगर आपने सही आंसर बताया तो आपका आंसर डी सही था ऑप्शन, अगर आपने डी बताया तो। निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तट कर या ये सभी। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर कि निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। क्या आप अप्रत्यक्ष कर के बारे में नहीं जानते हैं, तो आज पता चल जाएगा आपको। तो अप्रत्यक्ष कर तीनों हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना है। ये भी आपका अप्रत्यक्ष कर कहलाता है, ये भी और ये भी, ये तीनों सही आंसर हैं, तो ध्यान रखना है। उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। तो उत्पादन शुल्क भी अप्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क भी, तट कर भी, ये भी हमारा सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है। वाह, कितना गजब का क्वेश्चन पूछा है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न ऑप्शन आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। ऑप्शन अगर आपने अभी भी नहीं पढ़े तो बहुत बुरा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। बट नहीं हो पाएगा, मेरी दुआएं आपके साथ है, क्योंकि ऑप्शन मेरा मकसद ये है कि आपको एक भी प्रश्न नहीं मिस होना चाहिए। ध्यान रखना ऑप्शन, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप अगर एग्ज़ाम देने जाएँ तो वहाँ पर एक भी प्रश्न ऐसा ना हो कि जो आपको नहीं आता है। तो बताइए एक बार सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 44 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या होने वाला है। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर में से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है। निगम कर, आयकर, संपत्ति कर या दान कर। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, आपने कमेंट किया, वेरी गुड। जब इसी तरह से कमेंट करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे तो इसका सही आंसर जो निगम कर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य सरकार व अप्रत्यक्ष कर है। तो राज्य सरकार का कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। व्यवसाय पर कर, कृषि आय पर कर, रोजगारों पर कर या व्यापार पर कर। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, हर प्रश्न का आंसर सही कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 45 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर। तो निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है, इसके बारे में पूछा है। इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर जाएगा व्यापार कर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। भारत में वस्तु कर एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुई। तो वस्तु कर एवं सेवा कर कहते हैं जीएसटी को। तो ध्यान रखना है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर, तो ध्यान रखना है वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी के नाम से जानते हैं, कब लागू हुई। जुलाई 2017, जनवरी 2017, अप्रैल 2017, जून 2017, आपके सामने ही शुरू हुई थी जीएसटी। तो ध्यान रखना क्वेश्चन कहाँ से अपनाई गई, कहाँ से ली गई, ये सब लोग आप जानते हैं, ठीक है। तो बताएं एक बार क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर, बताएं सही आंसर क्या होने वाला है। तो वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, जुलाई 2017 में लागू की गई थी। तो ध्यान रखना है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुई, जुलाई 2017, ध्यान रखना है क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सा जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं है। शराब, पेट्रोलियम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं है क्वेश्चन। तो बताएंगे, आप समझ चुके होंगे कि जिन चीज़ों पर ज़्यादा इनकम है वही हमारी जीएसटी में नहीं आते हैं। तो आप सरकार ने बहुत अच्छा सिस्टम जारी कर रखा है ऑप्शन। अगर आप भी चाहते हैं पेट्रोलियम और शराब की दुकान खोलना तो आप खोल सकते हैं बेझिझक, आपके ऊपर जीएसटी का बिल्कुल भी कर नहीं लगेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो शराब एवं पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, शराब एवं पेट्रोलियम। नेक्स्ट है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अंतर्गत सर्वाधिक कर की दर कितनी है। तो 4 दरें हैं ऑप्शन, आपको ध्यान रखनी है, 15% है, 22%, 18, 28। तो बताएं सबसे अधिक दर कौन सी है, ये पूछा है। ये नहीं है ऑप्शन, वो तो अलग अलग हैं कि पहले कितनी है, दूसरी कितनी है, वो भी आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। कि आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो सर्वाधिक है वो बतानी है। जीएसटी की जो सर्वाधिक दर है वो कितनी है, ये बतानी है। तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अंतर्गत सबसे अधिक सर्वाधिक कर की दर कौन सी है, 15 है, 18 है, 22 है, 28 है। एक बार कमेंट कर दे सही आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा 28%। जो दर है सबसे अधिक है, तो वो जो कम है वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करके बताएं कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अंतर्गत सबसे जो दरें आती हैं वो कितनी कितनी है। अगर आप जानते हैं जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित भारतीयों द्वारा समिति देयातों वाला संचालित पहला बैंक कौन सा है? अवध कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक, ICICI। तो भारतीय द्वारा सीमित देयताओं द्वारा संचालित पहला बैंक था। तो क्वेश्चन 49 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें, क्या हो जाएगा? तो भारतीय द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक कौन सा था? क्वेश्चन 49 का सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन 49 का सही आंसर अवध कॉमर्शियल बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर अवध कॉमर्शियल। नेक्स्ट है बैंक। अब बैंक से प्रश्न शुरू होंगे ऑप्शन, तो आप लोगों को एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है, अच्छे से एक एक प्रश्न को पढ़ना है ऑप्शन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं ऑप्शन जहाँ हमें प्रश्न बिल्कुल मिस नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आपने प्रश्न मिस करे उस टाइम तो मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं ऊपर चश्मा करके देख रहा था कि कैसा दिख रहा है अंधेरे में। तो पूर्ण रूप से पहला संचालित बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक? तो पूर्ण रूप से पहला संचालित बैंक का नाम बताना है। क्वेश्चन 50 पर हम आ गए हैं। बैंक से प्रश्न शुरू हो चुके हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। तो पूर्ण रूप से पहला संचालित बैंक का नाम है बैंक कॉमर्शियल बैंक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा अवध कॉमर्शियल बैंक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 50 का सही आंसर बी ऑप्शन था। वेरी गुड, अच्छा प्रश्न था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है ये पूछा है। क्वेश्चन 51 पर हम आ गए हैं। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तो ध्यान रखना है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर डी होगा। ध्यान रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कभी? 1 मार्च 1934, 1 अप्रैल 1935, 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी ये पूछा है। क्वेश्चन 52 पर आ गए हैं। सही आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे सही आंसर। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ये सही आंसर है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा 1 अप्रैल 1935। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में किस बैंक में कोई भारतीय व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? तो निम्नलिखित में किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनुसूचित व्यापारिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक? तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। तो किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो ऐसी कौन सी बैंक? क्वेश्चन इन 4 ऑप्शन में आप अगर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना, अगर नहीं जानते तो मैं बताऊंगा। मेहनत तो लगती है क्वेश्चन। मैं पढ़ा रहा हूँ बैठ के आपको आराम से, मैं कहीं नहीं जा सकता क्वेश्चन, 1 घंटे तक आपके सामने ही रहता हूँ, तो ये कम है क्वेश्चन मेहनत? बताइए आप। हर चीज़ में मेहनत है क्वेश्चन। अगर आप पढ़ोगे मेहनत करोगे तो नौकरी भी मिल जाएगी आपको, और नौकरी होनी ज़रूरी है आज के दौर में क्वेश्चन। ये मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है। इस बार आप 120 क्वेश्चन से नीचे नहीं करेंगे और अच्छे से क्वेश्चन करके आएंगे क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। तो निम्नलिखित बैंक में व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके SBI बैंक की स्थापना कब की गई थी? वाह, गजब का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, कई बार, एक बार नहीं 1000 बार पूछा गया है। तो इतना पूछा है कि इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके SBI की बैंक की स्थापना की गई थी 1935, 1949, 1955, 1962। तो इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके SBI बैंक की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 54 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर हो जाएगा 1955, वर्ष 1955 में। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1955 में। ऑप्शन नंबर से। भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है? 5 है, 7 है, 8 है, 9 है? सही आंसर बताएं कि भारतीय स्टेट बैंक के जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 55 पर हम आ गए हैं।
तो भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है? तो 5 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, मुद्रा संकोचन, मुद्रास्फीति। तो एक बार सही कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाने को क्या कहते हैं? सही आंसर बता देंगे, जल्दी कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर होगा विमुद्रीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? विमुद्रीकरण। ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था अभी पीछे 2017 16 में 17 में शायद, तो आपको पता होगा विमुद्रीकरण। ये क्वेश्चन भी आया था क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो विमुद्रीकरण कहलाता है। नरसिंहम समिति किससे संबंधित है? उच्च शिक्षा सुधार से, कर सुधारों से, बीमा सुधारों से, बैंकिंग संरचना सुधारों से। तो नरसिंहम समिति के संबंधित बताएंगे कमेंट में। क्वेश्चन 57 का सही आंसर। कितने अच्छे प्रश्न आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ क्वेश्चन। अगर जो बच्चे ने मेरी क्लास मिस कर दी तो बड़ा मुश्किल लगता है मुझे कि उसका नसीब में नहीं थी क्लास या पता नहीं चल पाया उस बेचारे तक। तो क्वेश्चन जरूर क्लास को पढ़ा करें। तो नरसिंहम समिति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है बैंकिंग संरचना सुधारों से। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, ICICI बैंक या IDBI बैंक। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक पूछा है क्वेश्चन। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं जरूर कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर आपने कमेंट किया भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? 1954, 1955, 1956, 1957। तो एक बार सही आंसर मुझे बता दें कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? सही आंसर क्या होने वाला है? सही आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन 59 पर हम आ गए हैं। जितने विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं सभी आंसर कमेंट करें, बताएं मुझे सही आंसर। बिल्कुल भी जाने का मन नहीं करता होगा क्वेश्चन जब आप मेरे साथ जुड़ जाते होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आलीशान प्रश्न आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ और वो प्रश्न जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन 1956। एक बात और बता दूं क्वेश्चन आप सभी लोगों तक एक संदेश पहुंचा देता हूं कि आप लोग अभी से तैयारी में लग जाएं क्वेश्चन, नहीं तो पैसे बचाने चक्कर में अपना भविष्य खराब ना करें। कहीं भी कोचिंग ज्वाइन कर लें, ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी कोचिंग ज्वाइन करो दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस, ऐसा नहीं है क्वेश्चन। आप कहीं भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, आप पढ़ लें, ठीक है क्वेश्चन। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं या तो कहीं जो भी आप कर रहे हैं क्वेश्चन वो चीज़ों को मिस कर दें, मिस ना करें अपने टाइम को। इस टाइम आप अच्छे से जो चीज़ कर रहे हैं उन्हें छोड़ दें और जो चीज़ नहीं करने की है वो कर लें। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आपको नौकरी दिलाएगी वो करनी है आपको इस टाइम, ठीक है। क्योंकि आप नौकरी चाहते हैं तो नौकरी जल्दी मिलेगी आपको। ये मंथ मिले हैं 6, इनको अच्छे से अपने काम में लाइए क्वेश्चन। मान जाइए मेरी बात, अभी भी मौका है, क्योंकि अभी चौका नहीं लगा है, मौका इसलिए है, ठीक है। क्योंकि अगर मौका निकल गया हाथ से तो फिर मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दें, एक एक प्रश्न को पढ़ने। क्योंकि मैं एक बात और बता दूं आपको कि जो स्टूडेंट अभी कोचिंग आ रहे हैं तो वो आपसे बेहतर है, क्योंकि वो क्वेश्चन जरूर लगा रहे हैं। आप लोगों ने अभी भी अपने घर में पढ़ना शुरू नहीं किया है, आप अभी मौज मस्ती में हैं, सिर्फ ये सोचकर कि 6 महीने हैं। मैं बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मेरे अंदर भी यही आदत थी, जब तक परीक्षा समय नज़दीक नहीं आता, जब तक हम पढ़ते नहीं थे, तो वो चीज़ हमें आज खल रही है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अभी से तैयारी शुरू कर दें, तो आपका धीरे धीरे आप उस प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाओगे जहाँ आपको पहुँचना है, ठीक है। तो अभी से तैयारी शुरू कर दें और किसी के बहकावे में ना आए। कोई अभी ये कह दे कि 6 महीने पेपर नहीं होगा, 4 महीने पेपर नहीं होगा, 2 महीने में पेपर नहीं होगा, तो आप उसके चक्कर में ना पड़े क्वेश्चन। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो कहा है अपने वादे से चूकते नहीं है। आपके पुलिस की वैकेंसी आनी थी तो आई है, ठीक है। तो इसलिए अभी तैयारी शुरू कर दें। तो मैं सभी से इतना ही कहूँगा क्वेश्चन, बाकी आप समझदार हैं, आप इसे तैयारी शुरू कर दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। RN मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? कर सुधार, बीमा सुधार, बैंकिंग क्षेत्र या बीमार उद्योग। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर आप मुझे कमेंट करें और बताएं सही आंसर कि RN मल्होत्रा समिति का संबंध था। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो RN मल्होत्रा समिति का संबंध किससे था? तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आपने समझ किया कि बैंकिंग क्षेत्र से। किससे था? बैंकिंग क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। भारत में बीमा कंपनियों को विनियमित करने वाला प्राधिकरण है भारतीय रिजर्व बैंक, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में बीमा कंपनियों को विनियमित करने वाला प्राधिकरण है। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर मुझे कमेंट करेंगे, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसको जवाब बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर बी ऑप्शन होगा, कभी सी मत लगा देना क्वेश्चन, ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था।
क्वेश्चन नंबर 62 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने है कि भारतीय औद्योगिक विकास निगम IDBI की स्थापना कब हुई थी? 1956, 1972, 1964, 1982। तो भारतीय औद्योगिक विकास निगम IDBI की स्थापना कब हुई थी? अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 62 पर हम आ गए हैं। सभी क्वेश्चन को अच्छे देखें और समझ के करें। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन कि कब हुई थी? 1964 में हुई थी। ध्यान रखना है 1964। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई? 1982, 1972, 1992, 1964। तो भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 63 पर आ गए हैं। तो भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1982 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? पटना, लखनऊ, कानपुर, नई दिल्ली। तो भारतीय लघु उद्योग, कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन बताइए। ऐसे प्रश्न कोई भी पूछ लेता, आप चलता फिरता आदमी भी। अगर नहीं पता तो बताओ कितनी इंसल्ट होगी आप लोगों की। पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, पढ़ना पढ़ना बोलिए, पढ़ना जरूरी है। ठीक है। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के जो मुख्यालय है वो कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन लखनऊ में है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 65 पर आ गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कृषि वित्त के लिए शीर्ष संस्था है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि वित्त के लिए शीर्ष संस्था है? भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि वित्त के लिए शीर्ष संस्था है? क्वेश्चन नंबर 65 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर होगा राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1980, 1981, 1982, 1983। तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई बताएं एक बार। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होने वाला है? यह प्रश्न तो सभी बच्चों को याद होगा। नाबार्ड की स्थापना कब की? कई बार क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ और कई बार प्रश्न को आपने पढ़ भी लिया होगा कहीं से भी। तो नाबार्ड की स्थापना एक बार कमेंट कर देंगे, सही आंसर बता देंगे मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर आपने कमेंट किया 1982। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेयर बाजारों को नियंत्रित करती है? RBI, सेबी, UTI या वित्त मंत्रालय। तो कौन सी संख्या है? इन चार ऑप्शन में ये पूछा है। इन चार ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या है जो शेयर बाजारों को नियंत्रित करती है? सही आंसर कमेंट कर दें। RBI है, सेबी है, UTI है या वित्त मंत्रालय है? बताएं सही आंसर। लास्ट चल रहा है ऑप्शन 79 तक हमें पहुंचना है। मात्र 10-11 क्वेश्चन और बचे हैं। बने रहें जब तक तो और पढ़ सकते हैं आप लोग अच्छे से ऑप्शन। फिर अगर छोड़ के चले गए तो फिर जो भी क्वेश्चन मिस होगा वो आपको टेंशन रहेगी, पता नहीं इसका आंसर क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेबी। वेरी गुड ऑप्शन, क्या हो जाएगा? सेबी। एक बार अगर आपने पढ़ भी रखा, जब भी पढ़ा करें ऑप्शन में तो यही कहूँगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था से क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन 68 पर आ गए हैं। बताएं एक बार सही आंसर। 1944, 1945, 1947, 1948। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर हो जाएगा 1945 में हुई थी। ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जेनेवा, पेरिस। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 69 पर आ गए हैं। बताएं एक बार कमेंट करके। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर एक बार कमेंट करें। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जेनेवा, पेरिस, वाशिंगटन। निम्न में से कौन सी संस्था को वेल्टन वुड्स का जुड़वा संस्थान कहा जाता है? विश्व बैंक, IMF, ए और बी दोनों, विश्व व्यापार संगठन। क्वेश्चन नंबर 70 पर आ गए हैं। सही आंसर बताएं। तो निम्न में से कौन सी संस्था को वेल्टन वुड्स का जुड़वा संस्थान कहा जाता है? तो वेल्टन वुड्स का जुड़वा संस्थान किसे कहा जाता है? तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 पर आ गए हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1965, 1995, 1966, 1945 में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? ये अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इसका सही आंसर मुझे कमेंट करके बताते हैं तो जरूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर आपने बताया 1995। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB
का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय बताना है, मनीला है, जेनेवा, टोक्यो, बैंकॉक। वाह, गजब का प्रश्न क्वेश्चन, पढ़ते पढ़ते हंसी आ रही थी मुझे, क्योंकि ये प्रश्न एक बार एग्जाम में मिला था क्वेश्चन, और थोड़ा सा चूक होने की वजह से क्वेश्चन गलत हो गया था। तो एशियाई विकास बैंक का इस मुख्यालय बताएं एक बार कमेंट करके, और मैं मानता हूँ कि आप बिल्कुल सही आंसर जानते हैं। क्वेश्चन 72। तो ऑप्शन हमने जो याद रखा था वो यहाँ से याद रखा था, जब हम इसे चूक गए थे तो यहाँ से बी एडीबी एक बोलते थे, तो एडीबी, वी से बैंकॉक, तो ध्यान रखना है बैंकॉक हो जाएगा। ठीक है, तो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो बैंकॉक में है, क्योंकि एडीबी नाम है इसका, एडीबी। ठीक है, तो एडीबी बैंक, तो यहाँ नहीं, तो यहाँ से याद रखना बैंक, एशियाई विकास बैंक तो बैंकॉक, ध्यान रखना। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बैंकॉक अब नहीं भूल पाओगे। एशियाई विकास बैंक बैंकॉक कहाँ है? बैंकॉक में इसका मुख्यालय स्थित है, बैंकॉक में। कि इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, सार्क का, आसियान का, AIIV या इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है? बताएं क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मुख्यालय काठमांडू में स्थित सार्क का है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कहाँ है? सार्क का। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, सार्क। एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC का मुख्यालय कहाँ है? एपेक। एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग जकार्ता है, सिंगापुर है, ब्रुसेल है या काठमांडू? तो एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय जो है वो सिंगापुर में है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? 1964, 1965, 1967, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर होने वाला है 1900। अंकटाड की स्थापना कब हुई? एक बार सही आंसर आपको कमेंट करें क्वेश्चन। सही आंसर है, वेरी गुड, 1964 में हुई थी, ऑप्शन ध्यान रखना है 1964 में। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में, जकार्ता, संघाई या इनमें से कोई नहीं। तो आसियान का मुख्यालय बताना है, आसियान। क्वेश्चन नंबर 76 पर आ गई हैं। तो आसियान का जो मुख्यालय है वो जकार्ता में है, इसका सही आंसर होगा जकार्ता, ध्यान रखना है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? 1957, 1967, 1965, 1966। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना जो है 1967 में हुई, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है 1967। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 78 पर आ गए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है, संघाई में, नई दिल्ली या सिंगापुर? बताएं सही आंसर। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ADB का मुख्यालय बीजिंग में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक AIIB की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 79 आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, आप अब खुश हो चुके होंगे। तो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक AIIB की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बार कमेंट कर दें सभी विद्यार्थी। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए थे, आप एक बार कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ऑप्शन जितनी मैंने मेहनत की है, ऑप्शन आपको ये मेहनत कैसी लगी? 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटा लगातार बोलते बोलते मुझे हो चुका ऑप्शन आपके सामने। आप लोग इतना, अगर आपने अभी भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने 4 दोस्तों को जरूर शेयर कर दें ऑप्शन, क्योंकि कोई हम गलत प्लेटफॉर्म पर नहीं है। ये अच्छे प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को आगे तक पहुँचाना तो जरूर अपने दोस्तों को पहुँचाएँ, और कह दें कि अगर आपका अभी SSC GD का पेपर नहीं हुआ है तो जरूर पढ़ कर जाए। तो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर होगा 2014 में। ध्यान रखना, ये थे आज के वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। आपको कैसे लगे एक बार जरूर कमेंट करके बताना लास्ट में, क्योंकि मेन कमेंट में बता के जाना क्वेश्चन ये आपको प्रश्न कैसे लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करके जाना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही था। सभी गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना ध्यान रखेंगे, खाने पीने में ध्यान रखेंगे क्वेश्चन, और पढ़ाई में भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ आप लोगों से, अपनी पढ़ाई को जरूर अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये 6 माह आपको लग रहे हैं क्वेश्चन कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। जिंदगी का पल भर का भरोसा नहीं है, तो 6 माह क्या है। तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से एक एक दिन को अपने यूज में लाना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच क्वेश्चन, गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अल्लाह हाफिज़।